चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार का दिन, सुंदर अभिजित मुहूर्त, पुष्य नक्षत्र और ठीक दोपहर के 12 बजे मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए माता कौशल्या के साथ। जैसे माता कौशल्या ने देखा कि ओ ये तो साक्षात प्रभु पधारे हैं, इनकी तो स्तुति करनी पड़ेगी। कहे दुई कर जोरी अस्तुति तो, दोनों हाथ जोड़ करके कौशल्या जी स्तुति करने लगे। भगवान कहने लगे, माता जी हम यहां पर स्तुति सुनने के लिए नहीं आए, हम तो आपकी वात्सल्यता को, आपकी वात्सल्यता का जो अनुपम सुख है उसको ग्रहण करने के लिए आए। अगर हमको ऐसी दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति सुननी होती ना, तो वैकुंठ में स्तुति करने वालों की लाइन लगी है। माता कौशल्या कहने लगी कि जब आपको यदि वात्सल्य स्नेह चाहिए था तो आपको उस रूप में आना था। आप तो ऐसे प्रकट हो गए कि आपके इस दिव्य स्वरूप को देख करके ऐसा कौन सा जीव होगा जो आपकी स्तुति करने से रुक जाए। यदि आपको वात्सल्य प्रेम चाहिए तो थोड़ा सा आप में परिवर्तन करना होगा। भगवान ने कहा, कहिए मां, मैं कौन सा परिवर्तन करूं? बोले, जब तक आप इतने विराट रूप में रहेंगे ना, विशाल रूप में रहेंगे ना, तब तक मेरे हृदय में वात्सल्य जन्म ही नहीं ले सकता। आप बड़े से छोटे हो जाओ। भगवान बड़े से छोटे हो गए। भगवान ने कहा, माता जी अब तो ठीक ठाक है। कौशल्या माता जी ने कहा कि अभी थोड़ी सी समस्या और है। बोले, अब क्या समस्या है? बोले, अब ये समस्या है कि बड़े से आप छोटे तो हो गए, पर आपकी जो 4 हाथ है ना, दुनिया के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? विचित्र बालक है, 4 हाथ वाला। बोले, यदि आप 2 हाथ वाले हो जाते तो हो सकता है मुझे अनुपम सुख की अनुभूति होती। भगवान ने कहा, ठीक है माता जी। भगवान ने अपने 2 हाथ भी अदृश्य कर दिए। भगवान कहने लगे, माता जी अब तो ठीक है। कौशल्या माता ने कहा, अभी भी थोड़ी सी समस्या है। बोले, अब क्या समस्या है? बोले, जब बालक जन्म लेता है ना, तो वस्त्र पहन करके नहीं आता, बालक निर्वस्त्र होकर के आता है। जो आप परिधान पहने हो ना, जब तक ये आपकी अंग कांति पर रहेंगे तब तक मातृ भाव प्रकट नहीं हो सकता। भगवान कौशल्या माता के सामने निर्वस्त्र हो गए। भगवान ने कहा, माता जी
अब तो ठीक ठाक है। कौशल्या माता ने कहा कि अभी भी थोड़ी सी समस्या है। बोले अब क्या समस्या है? इतना कहकर के भगवान मुस्कुराने लगे। माता कौशल्या कहती हैं कि ये जो समय है ना, ये मुस्कुराने का समय नहीं। यदि आप रोएंगे ना तो मुझे परम सुख की अनुभूति होगी। भगवान ने कहा कि हम रोते थोड़ी हैं, हम तो सारी दुनिया को रुलाते हैं। और यदि सारी दुनिया को रुलाने वाला खुद रोने लग जाए तो दुनिया वालों में तो हम में फर्क क्या रहेगा? माता कौशल्या ने कहा कि आप सच सच बताना, मानव योनि में जन्म लेकर के जो बालक हो या बालिका हो जो तुरंत रोने लगते हैं, ये नियम किसने बनाया है? भगवान कहते हैं ये नियम तो हमने बनाया है। माता कौशल्या कहते हैं कि जब आपने ये नियम बनाया है और आप खुद यहाँ पर मनुष्य बन करके आए हैं और आपके बनाए हुए नियमों का आप उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए आपको रोना पड़ेगा। भगवान के हृदय से आवाज निकली कि मैं तो यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आया हूं, और यदि अभी से मैं माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा? अब यदि मां कहती है तो फिर मुझे रोना पड़ेगा। भगवान रोने लगे। भगवान इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए कि भगवान के रोने की आवाज करोड़ों ब्रह्मांडों में गुंजायमान हो। संपूर्ण ब्रह्मांड वासियों को अनुपम सुख की अनुभूति होने लगी। माता कौशल्या कहती है जब आप मुस्कुरा रहे थे तब सिर्फ मुझे आनंद आ रहा था, लेकिन आज जब आप रो रहे हो तो सारी दुनिया मुस्कुरा रही है। भगवान कहते हैं कि यदि मेरे रोने से सारी दुनिया के लोग मुस्कुराते हो तो मैं उनके सुख को भी अपने हृदय में धारण कर लेता हूं। मैं रोने को तैयार हूं। ये राम कथा चरित्र क्या कहना चाहता है कि जब जब आप रोएंगे ना तब तब दुनिया के लोग मुस्कुराएंगे, और जब जब आप मुस्कुराएंगे ना तो आपकी मुस्कुराहट दुनिया के लोगों को अच्छी नहीं लगती। आपको मुस्कुराते हुए दुनिया के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे वाह, वो तो हंसता ही रहता है, उसके जीवन में कष्ट है ही नहीं, वो रोएगा कैसे? उसके जीवन में ऐसा क्या किया जाए जिससे रोने लग जाए? और जिस दिन आप रोने लग जाओगे तो लोग तालियां बजा बजा करके हंसेंगे। आहा, बड़ा सीना तान करके चलता था, अब देखो रो रहा है। आहा, बड़ा गाड़ी से चलता था, देखो अब रो रहा है। अरे पहले तो उसके कपड़ों की प्रेस ही नहीं मिटती थी, अब देखो फटे कपड़े पहन करके चल रहा है। सारी दुनिया के लोग हंसने लग जाएंगे। ये रामचरित्र है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, थोड़ी ही देर बाद कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत में ओ सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत में वह सुख संपत्ति समझ समाज वही न सपैसा गद महिराजा अवध
अवधपुरी सोहई प्रभु की मिलन आई देवी भानो जन मन सकुचानी तदपि बनी सदानुमानी अगर ओढ़ी अबीर थोड़ी देर बाद समाचार मिला कि एक पुत्र कैकेयी के यहाँ और 2 पुत्र सुमित्रा के यहाँ जन्म ले चुके हैं। महाराज दशरथ के 4 पुत्र हो गए। ये समाचार संपूर्ण अवध में घर घर में जाकर के लोगों को पता चला कि महाराज दशरथ के यहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 पुत्र हो गए। सारे अवधवासी खुशियां मनाने लगे। भगवान सूर्य को पता चला कि निर्गुण निराकार पूर्ण परब्रह्म आज मेरे वंश में अवतार लेकर के आए हैं, तो हमारा तो परम कर्तव्य होता है कि हम जाकर के उनका दर्शन करें। और जैसे भगवान सूर्य प्रभु के दर्शन करने के लिए आए, आहा भगवान के दर्शन करते ही सूर्य की गति रुक गई। सूर्य भगवान की जो गति है ना, वो सूर्य भगवान की गति ही रुक गई। 1 महीने तक एक स्थान पर खड़े होकर के टकटकी लगा करके प्रभु का दर्शन करने लगे। चंद्रमा नाराज हो गए, बैकुंठ पहुंचे भगवान के पास, उदास चेहरा लेकर के खड़े हो गए। भगवान ने कहा क्या बात है, क्या समस्या है, कोई परेशानी है क्या? चंद्रमा ने कहा कि परेशानी तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसा हमसे कौन सा अपराध हो गया जिस अपराध के कारण हम आपके दर्शन के योग्य नहीं हैं? क्या आपका दर्शन हमको नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा क्यों नहीं मिलेगा? चंद्रमा ने कहा दर्शन तो हम आपका तब करेंगे ना जब सूर्य अपनी गति को बढ़ाएंगे। सूर्य तो 1 महीने की गति को रोक करके टकटकी लगा करके आपका दर्शन कर रहे हैं। क्या हम 1 महीने के बाद आपको दर्शन करेंगे? हमारी नाराजगी का कारण कोई और नहीं है, बल्कि हमारी नाराजगी का कारण यही है। भगवान ने कहा देखो तुम चिंता मत करो, अभी हम सूर्य वंश में आए हैं तो सूर्य ने 1 महीने तक अपनी गति रोक करके रखी, और जब द्वापर में हम कृष्ण बन करके आएंगे ना तो हम चंद्र वंश में आएंगे, और तुम अपनी गति 6 महीने के लिए रोक करके रख लेना। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे ना तब 6 महीने की रात्रि थी। 6 महीने तक सूर्य उदय नहीं हुआ। चंद्रमा टकटकी लगा करके ठाकुर जी का दर्शन करते रहे।
चंद्रमा जी कहने लगे ये तो द्वापर की बात है, कब द्वापर आएगा, कब आप अवतार लेंगे, कब हम 6 महीने की गति को रोक करके रखेंगे, आप तो अभी की व्यवस्था करो। अब भगवान ने कहा कि अब मैं कैसे सूर्य को हटा दूं, पर जब तुम इतने व्याकुल हो रहे हो तो दर्शन तो केवल एक बार होगा, लेकिन जितने भी मेरे भक्त होंगे जब मेरा नाम स्मरण करेंगे तो मेरे नाम के साथ तुम्हारे नाम का भी स्मरण करना पड़ेगा। जब तक दुनिया के लोग तुम्हारे नाम का उच्चारण नहीं करेंगे मेरे नाम के साथ, तब तक मेरा नाम अधूरा माना जाएगा। सारी दुनिया के लोग मुझे रामचंद्र नाम से जानेंगे। जैसे ये बात चंद्रमा ने सुनी, आहा हा, चंद्रमा गदगद हो गए, बोले बस सरकार यही तो चाहिए। श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री सीता। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत बिनो, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गो। निर्गुण निराकार पूर्ण परब्रह्म आज माता कौशल्या की गोद में क्लोल कर रहे हैं, भरत कैकेयी की गोद में क्लोल कर रहे हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा की गोद में क्लोल कर रहे हैं। सारे के सारे अवध में सुंदर सुंदर गीत सखियां गा रही हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। महाराज दशरथ बधाई लुटा रहे हैं।